अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरह इसरा आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक का फरमान है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वाम। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। बेशक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज बनाते हैं हम अमरूद की चटनी। अमरूद की चटनी बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार बनती है। जैसा कि अमरूद खुद इतनी प्यारी खुशबू वाला फल है, हम इसे फल के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम उसकी चटनी बनाएंगे। हमने ये जैतून लिए हैं, ज़्यादा ये पके हुए लाल भी नहीं है, क्योंकि फिर लाल जैतून के अंदर से कीड़ा निकल आता है। ये थोड़े पक्के और मीठे होते हैं। ये देखें, थोड़े पके हुए हैं, ज़्यादा कच्चे नहीं है और पके हुए भी नहीं है। तो करते हैं चटनी का आगाज़। आराम से ये सीड वाला हिस्सा निकल जाता है। जैतून का बीज हमने निकाल दिया है। अब इनको पीसेस में काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह। तो व्यूअर्स, ये सारे जैतून को हमने इस तरह पीसेस में काट लिया। इनका हमने सीड्स निकाल दिया। ये 4 हरी मिर्चें थी जो काफ़ी लंबी लंबी थी, उनको हमने पीसेस में काट लिया। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था, वो भी हमने छोटे पीसेस में काट लिया। ये 1 प्याली हरा धनिया और ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। अब इन सारी चीज़ों की हम अच्छे से चटनी तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सारी चीज़ें एक साथ ही शामिल करके इनको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, स्पाइसेस जितने हम इसमें ऐड करेंगे आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। चाट मसाला, सॉल्ट हस्बे जायका, काली मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ, धनिया कुटा हुआ। अब इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ कप हमने वाटर ऐड किया। अब इसे ब्लेंड करते हैं। चटनी हमारी बिल्कुल पिस चुकी है। इसकी थिकनेस ऐसी ही हमें चाहिए थी। अमरूद की चटनी हमारी तैयार है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू के साथ और बहुत अच्छे जायके के साथ। आप ज़रूर बना कर देखिएगा। इतनी प्यारी और बहुत ही टेस्टी चटनी है। लाइक और शेयर ज़रूर करें, फीडबैक देना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि चटनी कैसी बनी। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।